दोस्तों, महुआ मोइत्रा को संसद से बाहर करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बेशक देखिए, महुआ ने आरोप लगाने वाले निशिकांत दुबे के खिलाफ जांच की मांग की हो या फिर एथिक्स कमेटी के खिलाफ आरोप लगाए हो कि भद्दे सवाल उनसे पूछे गए, निजी सवाल उनसे पूछे गए, लेकिन फिर भी कार्यवाही महुआ के खिलाफ ही होगी। यही सब मिलकर महुआ के खिलाफ अब बड़ा फैसला ले सकते हैं। यह अजब गजब है कि जिन पर ढेरों आरोप लगे हैं उनका बाल भी बांका नहीं होगा, मगर महुआ मोइत्रा को संसद से अयोग्य ठहराया जा सकता है और जल्द ही ठहराया जा सकता है, जिसकी पूरी संभावना है। यह संभावना क्यों जताई जा रही है, आखिर वजह क्या है, इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी गंभीर एक्शन ले सकती है। अब देखिए, ये बात तो जग जाहिर थी कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया जाएगा जिससे महुआ की संसद के जो सदस्यता है उसको रद्द किया जाए। ये बात वैसे तो सबको पता ही होगी। जिस तरीके से फटाफट राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार से काम हुआ है, उसके बाद ये तो होना ही था। बताया ये जा रहा है दोस्तों कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी कल यानी 7 नवंबर को अगली सुनवाई करेगी और उस बैठक में ड्राफ्ट रिपोर्ट को स्वीकार किया जाएगा। अब ये जो एथिक्स कमेटी है, ये महुआ की सदस्यता को रद्द भी कर सकती है, यानी बाकी मानसून सत्र के लिए महुआ अयोग्य घोषित की जा सकती है, अयोग्य ठहराई जा सकती है। अब कहा यह जा रहा है कि महुआ पर ये जो एक्शन है साल 2005 के एक फैसले का हवाला देते हुए लिया जा सकता है। साल 2005 का फैसला क्या था? सवाल के बदले पैसे लेने के मामले में 11 सांसदों को निलंबित किया गया था। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हालांकि वो अलग बात है कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इन सांसदों को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा था। अब इसी मामले का हवाला देते हुए महुआ मोइत्रा अयोग्य ठहराई जा सकती है, यानी अयोग्य घोषित की जा सकती है। ये जो पूरा मामला है दोस्तों, अगर आप इस पर थोड़ा गौर फरमाएंगे तो बीते दिनों इससे मिलता जुलता एक प्रकरण आपको याद आया होगा। अचानक सब कुछ हुआ था। उस मामले में भी राहुल गांधी की सदस्यता जो है उसको रद्द कर दिया गया था। किस तरीके से रद्द किया गया था याद होगा आपको। जब तक राहुल गांधी की सदस्यता रद्द नहीं हुई थी, तब तक राहुल गांधी का जो लास्ट संबोधन था संसद में, वो उन्होंने अडानी को लेकर किया था। अडानी को लेकर उन्होंने तमाम सवाल किए थे। उसके कुछ समय बाद पता चलता है कि एक मामला निकाला जाता है पिटारे में से, और वो जो मामला होता है वो राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम केस का होता है कि मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी की वजह से उनको सजा होनी चाहिए। याद होगा आपको, 2 साल की जेल की सजा की भी सुना दी गई थी कि 2 साल की जो सजा है वो होगी राहुल गांधी को। वो अलग बात है कि मामले को आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। निचली अदालतों के फैसले को सर्वोच्च अदालत ने कैंसिल किया। उसके बाद राहुल गांधी की जो सदस्यता है दोस्तों वो बहाल हुई। अभी इस मामले में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये जो पूरा मामला है, इस मामले में केस जो है लोकसभा समिति के पास गया है, आचार समिति के पास गया है। अब वो जो एथिक्स कमेटी है वो इस पूरे मामले में फैसला लेगी और उसके बाद आगे का काम जो है किया जाएगा। इससे पहले महुआ मोइत्रा पूछताछ के लिए पहुंची थी। महुआ मोइत्रा ने सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि उनसे उनके निजी जीवन को लेकर सवाल किया गया। ना सिर्फ महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया था, बल्कि उस एथिक्स कमेटी में विपक्षी कुछ सांसद भी थे जिन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि एक महिला सांसद से इस तरीके के अभद्र सवाल आखिर एथिक्स कमेटी कैसे पूछ सकती है। और उसके बाद आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई महुआ मोइत्रा की जो सांसद है उसको रद्द किया जाना चाहिए। तो महुआ मोइत्रा लगातार ये कह रही है कि उन्हें संसद से अयोग्य ठहराए जाने के लिए ही ये पूरा प्लान गढ़ा गया है, रचा गया है। हालांकि उनकी बात पर कोई भरोसा करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है दोस्तों, मगर एथिक्स कमेटी को लेकर उन्होंने जो आरोप लगाया, कायदे से जांच उसकी भी होनी चाहिए थी कि आखिर एक महिला सांसद से क्या इस तरीके के सवाल पूछना एथिक्स कमेटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। दूसरी बात ये कि निशिकांत दुबे को लेकर महुआ मोइत्रा भी कई आरोप लगा चुके हैं। साहब पर फर्जी डिग्री का आरोप है, फर्जी डिग्री दिखा चुके हैं चुनाव आयोग को और नामांकन दाखिल करते वक्त काफी समय, लेकिन बावजूद इसके उनकी लोकसभा सदस्यता पर कोई आंच नहीं आई है। अभी तक बरकरार है उनकी लोकसभा सदस्यता और बाकायदा दूसरे सांसदों को संसद से बाहर का रास्ता दिखा रहे निशिकांत दुबे। क्या ये सब कुछ न्यायपूर्ण लग रहा है? अगर महुआ मोइत्रा की संसदीय रद्द होती है दोस्तों, ये कितना न्यायपूर्ण है
और कितना न्यायपूर्ण नहीं है, ये तो वैसे सब जानते हैं। लेकिन महुआ पर ये जो आरोप लगाए गए हैं और अब जो आखिरी चरण चल रहा है इस पूरे मामले का कि महुआ की सदस्यता रद्द की जाए, क्या इसके बाद भी महुआ को खींचा जा सकता है? क्या इसके बाद भी महुआ मोइत्रा पर मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेंगे? दोस्तों, आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।